आकाश, अभय और नैना ये तीनों ऑफिस कलीग्स थे और ये काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर भी करते थे एक दूसरे से। और ऑफिस के एक प्रोजेक्ट की वजह से इन दोनों को अपने स्टेट से एक दूसरे स्टेट में जाना पड़ गया। अब वहां जाने के लिए इन लोगों ने पहले सारी रिसर्च की और ऑफिस ट्रिप थी तो इन्होंने सोचा कि ऑफिस तो कॉम्पनसेट करेगा ही, तो जितना बचा सकते हैं पैसा बचा लो। तो इन लोगों ने चीजें लोवेस्ट बजट पे डिसाइड की लेने के लिए। अब यहाँ से चलने के लिए अभय, आकाश और नैना तीनों कार में बैठे और रास्ता अपना बड़े शांति से निकाल दिया। अब जब ये जगह पर पहुंचे, वहाँ मेन सिटी में ना जाके उससे कुछ दूरी पर एक सराय टाइप की जगह थी, वहाँ रुकने का फैसला किया क्योंकि वो जगह और होटल्स की अपेक्षा बहुत सस्ती थी। और तीनों वहाँ पे जब गए और एक्साइटेड भी थे कि चलो यार ऑफिस काम खत्म होगा, थोड़ा बहुत शहर को घूमेंगे, मजे करेंगे। तो जैसे ही ये होटल में गए, अब वैसे तो होटल पे एक रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए, लेकिन उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं था। और इन लोगों ने आसपास देखा होटल के, तो वहाँ एक वॉचमैन था जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा था और वैसे ही यूनिफॉर्म पहन के हाथ में एक डंडा लेके बैठा हुआ था। तो आकाश ने बोला कि यहाँ पे भैया कोई है नहीं क्या, हमें रेंट पे होटल चाहिए था ये वो। तो वॉचमैन ने बोला कि तुम यहाँ रहना चाहते हो? तो आकाश ने बोला हाँ, हम लोग तो डिसाइड करके आए थे कि हम यहाँ पे रहेंगे, लेकिन हमें कोई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा जिससे हम बात कर सके रुकने के लिए, चाबी वगैरह के लिए। अब आकाश की इतनी बात सुनने के बाद वॉचमैन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बड़ी अजीब सी उसने तिरछी से स्माइल की और वहां से चला गया। आकाश को बड़ा वियर्ड लगा कि कैसा आदमी है, आधी बात सुन के ऐसे चला भी गया और कुछ बताया भी नहीं। खैर, अब आकाश अंदर से कोई भी होगा उसको बुलाने के लिए आवाज देने लग गया, अरे कोई है तो यार बाहर आओ यार, चाबी दे दो, रुकने आए हैं हम, ये वो ऐसे बोलने लग गया। बड़ी देर बाद ऐसे कोई अंदर सो के उठ के ऐसा लगा आया हुआ है। वो आदमी ऐसे गले पे ऐसे मफलर लपेटा हुआ एकदम ठंडी में और पूरा ऐसे सूट वूट पहना, मतलब गर्म कपड़े वाला पहन के ऐसे बाहर आया और बोला हाँ भाई साहब क्या चाहिए? तो आकाश ने बोला कि हम 3 दोस्त हैं तो हमें 2 रूम चाहिए, हमारे खाने पीने की व्यवस्था आप लोग देख लो और जो भी हमारा रहेगा पेमेंट वो सब हमें बता दो, तो हम वैसे ही मतलब सुबह अपने काम से चले जाएंगे। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि अच्छा आपको यहीं पे रहना है पक्का ना? तो इन लोगों ने बोला हाँ भाई हाँ। क्या उसने 2 रूम की चाबी दी और वापस अपने रूम में चला गया। ये तीनों ऊपर गए, नैना अपने रूम में चली गई और आकाश और अभय एक रूम में चले गए। अब जो भी इन लोगों ने जो रिसेप्शनिस्ट को बोला हुआ था खाने पीने का अपना किया और उसके बाद ये लोग सोने के लिए चले गए। वैसे तो आकाश को इतनी नींद नहीं आ रही थी तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगा लिया और वो उससे फोन पे बात करने लग गया। आकाश बाहर बालकनी में आके फोन पे बात कर रहा था क्योंकि उसको लगा अभय सो रहा है। और आकाश गर्लफ्रेंड से अपनी बात कर रहा है और बात करते करते देखता क्या है कि जो ये होटल है, मतलब ये मेन रोड पे होटल था, इसी के सामने एक बहुत बड़ी सी बस आई है और इधर से बहुत बड़ा सा ट्रक आया है। दोनों बहुत तेज टकरा के एकदम कोलैप्स कर गए और लोग बहुत तेज तेज चीख रहे हैं। मतलब दोनों जब लड़े हैं आपस में तो जिनको चोट चपेट लगी लोग बहुत तेज तेज से चीख रहे हैं। एकदम से ये सब देख के आकाश पैनिक कर गया कि हो क्या रहा है ये सब, और वो मदद करने के लिए पीछे मुड़ा भागने के लिए कि मतलब जाके नीचे लोगों की हेल्प करूंगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि उसके पीछे एक बहुत ही अजीब, मतलब ऐसे हट्टी कट्टी टाइप की औरत खड़ी हुई है जिसने ऐसे व्हाइट कलर की साड़ी पहन रखी है और वो वही बस का टकराना ट्रक से देख रही है खड़े होके, ऐसे पल्लू सर पे ऐसे रख के। लेकिन जैसे ही आकाश ने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत आकाश को देख के बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराने लग गई और उसकी आंखों में एक अजीब तरह की, ऐसे लालच नहीं होता है वो टाइप की चीज थी, जैसे कुछ अच्छा देख लिया हो खाने पीने का या फिर रुपए पैसा बहुत ज्यादा, जो भी मतलब लालच कह लो आप उस चीज का। और जैसे ही आकाश ने उस औरत को देखा वो फटाफट अपने रूम की साइड भागा, मतलब अंदर भागा रूम में। रूम की खिड़की में आके उसने ध्यान दिया बाहर ना कोई औरत थी ना ही सामने कोई एक्सीडेंट हुआ था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बड़ा ही अजीब था आकाश के लिए कि क्या बेवकूफी है, मतलब क्या था अजीब सा, बहुत ही हेलुसिनेशन टाइप का उसको फील हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब आकाश कमरे में आया तो उसने देखा अभय रूम में नहीं था और अभय अभी इस टाइम बाहर गया था पानी की बोतल लेने के लिए। और अभय को बहुत ही वियर्ड चीज सुनाई पड़ रही थी, दिखाई दे रही थी। मतलब उस होटल में उसको लग रहा है जैसे कभी उसको आकाश आवाज दे रहा है, कभी उसको नैना आवाज दे रही है और कभी कोई बहुत तेज चीख रहा है। मतलब हर जगह वो ट्रैप होके इधर उधर भाग रहा था बस और चिल्ला चिल्ला के बोला था आकाश नैना क्या हुआ, आकाश नैना। और ये चीज बाहर निकल के आकाश ने सुनी क्योंकि जब अभय नहीं था उसने ढूंढने के लिए वो बाहर निकला। उसने देखा कि अभय बाहर चिल्ला रहा था। अभय को उसने ऊपर बुलाया और अभय और आकाश ने दोनों ने डिस्कस की चीजें जो भी इन लोगों ने देखी थी। दोनों को ये बहुत अजीब सा लगा और नैना का क्या सीन था वो पता नहीं था। अब इन लोगों ने सोचा कि चलो क्या पता सो गई हो, उससे नहीं पूछते, जो भी होगा सुबह देखेंगे।
इन लोगों ने अपना अपना जो भी था बिस्तर लगाया, चुपचाप सो गए और सुबह हुई तो एक काम पे जाने के लिए रेडी हो गए एकदम। और नैना एज यूजुअल उठी और ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी, वो एकदम नॉर्मल थी। तो इन लोगों ने उस बारे में कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि लड़की थी, इन्हें लगा कहीं डर ना जाए, कुछ बात ना हो जाए, छोड़ो कोई बात नहीं। अब तीनों कार में बैठे और जाने ही वाले थे, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। रिसेप्शनिस्ट को बुलाया कि भाई कोई नंबर या कुछ होगा किसी का, कोई कांटेक्ट दो जिससे कि हम इसको गाड़ी को ठीक करवा सके, हमें तो लेट हो रहा है काम पे जाने के लिए। बड़ी ही मशक्कत करने के बाद एक मैकेनिक का नंबर मिला। फिर उसके बाद वो गाड़ी जो थी इनकी कार, वो इन लोगों ने वहां से टो करवाई, मतलब कार जो है गाड़ी में लगा के लेके गए जहाँ पे भी एक गैराज था वहां तक। और गैराज पे जाने के बाद उसने मैकेनिक ने बोला कि एक काम करो साहब, इसको यहाँ पे डाल दो आप लोग, मैं बता दूंगा कितना टाइम लग जाएगा, कॉल कर दूंगा और आप अपना देख लो जो कुछ भी काम आपको करना हो। ये लोग गए, अपना काम वाम थोड़ा बहुत जो करना था इन्होंने किया, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके शहर में। और अब इन्होंने कॉल किया वापस गैराज वाले के पास में कि भाई क्या प्रोग्रेस है जानने के लिए। उसने बोला कि भैया इसका कुछ आइडिया लग नहीं पाया क्या खराब है, और गाड़ी शायद अब टाइम लगाई सही जल्दी होगी नहीं। इन लोगों ने कहा भाई अब तो शाम होने वाली है, अब गाड़ी नहीं दोगे तो हम घर कैसे जाएंगे। तो गैराज वाले ने बोला कि भैया मैं क्या करूं, गाड़ी खराब है, सही नहीं हो रही। तो थोड़ी सी इनकी थोड़ी गर्मा गर्मी टाइप की हो गई। अब इनके पास ऑप्शन नहीं था, अब गाड़ी है ही नहीं सही, तो फिर कहाँ से जाएंगे। इन्होंने कहा चलो ठीक है फिर बनाओ गाड़ी, क्या कर सकते हैं। अब इतने जहाँ पे थे वहाँ पे भी साधन धीरे धीरे घर जाने के कम पड़ रहे थे और कुछ ऐसा था नहीं खास। बड़ी ही इन लोगों ने मिन्नतें की एक ट्रक वाले से कि जहाँ जिस होटल से ये लोग आए थे वहाँ पे छोड़ आए, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट इनको सर पे छत तो मिलती, वरना तो यहाँ शहर में इनको कुछ मालूम भी नहीं था। और वही इनको सोच रखा था कि ठीक है इतना कुछ खास डरावना था भी नहीं, वहीं चलते हैं वापस। अब जब इन्होंने ट्रक वाले को बोला कि भाई रास्ते में जो होटल पड़ेगा जिसका इन्होंने नाम बताया वहाँ पे रोक देना और हम उतर जाएंगे। जैसे ही उसने नाम सुना ट्रक वाले ने होटल का, वो एकदम चौंक गया। क्या तुम लोग सच बोल रहे हो कि तुम लोग जिंदा उस होटल से वापस आए हो। तो आकाश ने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है क्या उस होटल की हिस्ट्री क्या है। तो आकाश ने बोला क्या है। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि भाई जो होटल वहाँ पे बना हुआ है उससे पहले वहाँ बहुत बड़ा शमशान था, और शमशान भी ऐसा कि मतलब आने जाने वाले लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे हुआ करती थी। और उसके बाद जब से वहाँ पे होटल बना है कुछ टाइम तक वो होटल चला, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि होटल का सारा स्टाफ धीरे धीरे करके मरने लग गया और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से लोगों की डेथ हो रही थी। तो लोगों ने वो होटल को समझ लिया कि वो भी हॉन्टेड है और लोगों ने आना बंद किया, साथ में स्टाफ में भी वहाँ पे कोई नहीं बचा। तो वो काइंड ऑफ हॉन्टेड प्लेस है और वहाँ कोई नहीं जाता। तो भाई ने बोला कि भैया क्यों मजाक कर रहे हो यार, हम तो रात भर रुक के आए हैं, रिसेप्शनिस्ट भी था, वॉचमैन भी है वहाँ पे, खाना पीना भी हमने खाया है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वहाँ, चलो आप बस छोड़ दो हमें वहाँ पे। ट्रक ड्राइवर ने बोला कि नहीं भाई हम नहीं छोड़ पाएंगे, तुम जाओ। बड़ी मिन्नतें की, बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर ने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले छोड़ दूंगा, वहां से तुम चल के जाना। उसने बोला ठीक है भाई छोड़ दो बस चल के वहां तक, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये लोग गए, होटल में वापस पहुंचे और अभी होटल में पहुंचने के बाद इनको ट्रक ड्राइवर बोलने लग गया कि पता है आपको ये होटल बहुत ज्यादा बदनाम है हॉन्टेड होने की वजह से, इसलिए मुझे नहीं पता आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे, लेकिन अपना ध्यान रखना, शायद आप मुझे दोबारा से नहीं मिल पाओ कभी भी, और जो भी है ये वो, मतलब बोल के ऐसा डराने लग गया इन तीनों को। ये तीनों चले गए, फिर भी इन्हें इतना लगा कि कुछ है नहीं, खाली बोल रहे सब। ये लोग अंदर गए, वापस से रिसेप्शनिस्ट को बुलाया कि भाई चाबी दे दे। अभी कोई नहीं आया। अब वॉचमैन आया। वॉचमैन कहने लगा कि अरे वो है नहीं रिसेप्शनिस्ट, तो आप बताओ क्या हो गया। तो अभय ने ऐसे क्यूरियोसिटी में बोला कि यार बाहर बड़ा इस होटल की बदनामी हो रखी है कि यार ये हॉन्टेड होटल है, यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं वो। तो वॉचमैन ने बोला तो आपने देखा नहीं क्या, जब आप यहाँ पे आए थे आपकी कार के ऊपर 5-6 बच्चों का भूत और 2-3 आदमियों का भूत बैठा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा, और तभी मैंने मुस्कुराया जब आपने कहा कि हमें यहाँ पे रुकना है। ये बात बहुत चौंकाने वाली थी, मतलब इन तीनों के लिए कि भाई हम तो 3 बंदे आए थे, ऊपर कौन से बच्चे और लोग बैठ गए आके। वॉचमैन ने बोला कि अब उसके बाद भी जब आप जाने लग गए सुबह, तब भी वो लोग आपकी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मुझे तो लगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या हॉन्टेड जो भी है ये जगह, वहां से आप भूत लेके आ गए हो। अजीब अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो गई जब उसने चाबी दे दी इन लोगों को। ये लोग ऊपर अपने कमरे में गए, इनको ऐसा लगा जैसे कि बच्चों की खिलखिलाते हुए ऐसे हंसी की आवाज नहीं होती है, वो आ रही है। बड़े बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं, शमशान में से नहीं चीख पुकार की आवाज हो या फिर एकदम सन्नाटा हो, मतलब वो। और अब ये तीनों परेशान हो रहे थे बहुत ज्यादा। चिल्लाते हुए सब बताने के लिए वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास वापस आए कि भाई क्या हो रहा है, कल तक तो फिर भी इतना कुछ नहीं था।
लेकिन रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे नहीं था। वॉचमैन फिर उसको मिला और वॉचमैन इन लोगों को फिर से बोलने लग गया कि मैंने कहा था ना कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं और वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कल उन्होंने आपको शायद इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनको लगा होगा कि आप जरूर वापस आओगे, और वो तो बहुत समझदार है, वो सब जानते हैं, अब आपको कोई बचा नहीं सकता। ये जैसे ही बोला वॉचमैन ने, वॉचमैन बहुत ही बहकी बातें करने लग गया था। ये तीनों फटाफट अपने रूम में वापस गए, अपना सामान उठाया और एकदम से भगे वहां से बहुत तेजी से। जो भी इनको दिख रहा था, सुन रहा था, ये सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे भागे जा रहे थे। इतने में ही जब ये रोड पे पहुंचे तो पीछे से रिसेप्शनिस्ट आ गया और बहुत तेज से इनको आवाज लगाने लग गया, अरे क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो भाई, बता तो दो क्या हो गया। तो आकाश बोलने लग गया, तुम्हारा वॉचमैन पागल है क्या, कुछ भी बोल रहे हैं और हम इतनी सारी चीजें वैसे ही देख रहे हैं, हम वैसे ही कुछ समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। और ये सब बोल के लोग गाड़ियों को रोक रहे थे सड़क पे, जो भी जा रही थी। एक आध गाड़ी कोई निकली तो कोई रुक ही नहीं रही थी। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि अरे तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो, वो तो पागल है। और कौन सा वॉचमैन, किस वॉचमैन की बात करें, तो कोई वॉचमैन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप ऐसे ही बात करते करते रिसेप्शनिस्ट के गले पे जो मफलर पड़ा हुआ था वो हवा में ऐसे इधर उधर करके उड़ गया। अब जैसे ही वो मफलर उड़ा तो रिसेप्शनिस्ट का गला साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, जिसमें वो गले पे रस्सी के निशान थे। जब भी वो कभी मरा होगा तो गले पे जब रस्सी वस्सी कभी लगी होगी उसके पूरे निशान छपे हुए थे। और ये देख के इन तीनों को पता चल गया कि जो भी वॉचमैन किया था वो सब कुछ सच था। और जैसे तैसे थोड़ा दूर वहां होटल से भागे इनको। अब दूर जाके इन लोगों को दिखाई दिया कि बहुत सारे काले साए या फिर नेगेटिव एनर्जीज जो है उस होटल के आसपास मंडरा रहे हैं। और जो रिसेप्शनिस्ट और जो वॉचमैन था वो दोनों भी कोई भी इंसान नहीं थे। बहुत ही वियर्ड ट्रिप थी इन तीनों की, लेकिन हाँ इसके बाद ये सबक लेके निकले कि कोई भी चीज सस्ती होने के चक्कर में कभी उसके ऊपर गिर नहीं पड़ेंगे। ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे अपनी आगे से और थोड़ा बहुत खोजबीन करने के बाद ही चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।